कहानी की शुरुआत में आदमी अचानक एक बहुत अजीब बात नोटिस करता है। उसके सामने खड़ा कंटेनर ट्रक साफ तौर पर जरूरत से ज्यादा भारी था, लेकिन जैसे ही कंटेनर खोला गया अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गंजे ऑफिसर को लगा कि शायद मशीन में कोई खराबी है, इसलिए वह खुद आगे बढ़ा और कंटेनर को ध्यान से देखने लगा। उसने पूरा कंटेनर चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं दिखा। लेकिन ड्राइवर की घबराई हुई आंखें सब कुछ बता रही थीं। साफ था कि वह कोई बात छुपा रहा है। अब गंजे ऑफिसर को भी शक होने लगा। वह कंटेनर के बाहर गया और बाहर से उसे गौर से देखने लगा। तभी उसे पता चला कि कंटेनर की बाहरी लंबाई अंदर की जगह से थोड़ी ज्यादा है, यानी अंदर कहीं न कहीं एक सीक्रेट कंपार्टमेंट जरूर था। अपना शक पक्का करने के लिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि कंटेनर के सबसे अंदर वाले हिस्से से बाहर की तरफ गोली चलाओ। गोली सीधी जाकर कंटेनर के बीच वाले हिस्से से बाहर निकल गई। अब बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। कंटेनर के पीछे सचमुच एक सीक्रेट जगह बनाई गई थी। यह देखकर गंजा ऑफिसर बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बेवकूफ बना दिया हो। वह तेजी से कंटेनर के पीछे पहुंचा। उधर छिपे हुए रिफ्यूजीज की हालत खराब हो चुकी थी। वे जानते थे कि यहाँ की आर्मी कितनी बेरहम है। अगर कोई अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा जाए तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। सभी को लगा कि अब उन्हें गोलियों से मार दिया जाएगा। लेकिन तभी गंजे ऑफिसर ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं हमेशा से तुम लोगों पर भरोसा करता आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उनकी मदद करना चाहता हो। लेकिन छिपे हुए लोगों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। धीरे धीरे उसका सब्र खत्म होने लगा। वह अपने आदमियों को गोली चलाने का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की अचानक लोहे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसे देखते ही गंजे ऑफिसर ने अपने सोल्जर्स को हथियार नीचे करने का इशारा किया। फिर वह मुस्कुराते हुए लड़की के पास गया और दोस्ताना अंदाज में बोला कि वह उनकी मदद करने आया है। ये सुनकर लड़की की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसे लगा कि आखिरकार उसकी जान बच गई। लेकिन अगले ही पल गंजे ऑफिसर ने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रिगर दबा दिया। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। मरते समय भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद गंजे ऑफिसर ने एक ऑर्डर दिया और फिर कंटेनर के अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद सभी लोग खून से लथपथ पड़े थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा। सिर्फ एक औरत बच पाई। वह लकड़ी के बॉक्सों के ऊपर छिपी हुई थी। वह अपने दोनों हाथों से मुंह दबाए बैठी रही ताकि उसकी जरा सी भी आवाज बाहर न जाए। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, किसी तरह यह सब जल्दी खत्म हो जाए। तभी उसे महसूस हुआ कि गंजे ऑफिसर के कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे उसने अपने मुंह को और कसकर दबा लिया। उसे डर था कि अगर थोड़ी सी भी आवाज निकली तो वह भी मारी जाएगी। जैसे ही ऑफिसर उसकी तरफ आने वाला था तभी अचानक एक डॉग वहां दौड़ता हुआ आ गया। डॉग को देखते ही ऑफिसर के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। कुछ सेकंड पहले जो आदमी बेहद क्रूर लग रहा था अब वही बहुत शांत और नरम दिखाई दे रहा था। उसने आसपास एक नजर डाली और वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसे पीछे से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह अपने आदमियों से बोला, यहाँ सब साफ कर दो और इन लोगों का सारा सामान इकट्ठा कर लो। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स काम पर लग गए। एक एक करके लाशों को बाहर निकाला गया। कंटेनर के अंदर फैला खून भी पूरी तरह धो दिया गया। ऐसा साफ किया गया कि जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे कंटेनर का दरवाजा बंद हो गया और इस तरह वह खौफनाक घटना खत्म हो गई। जब औरत को यकीन हो गया कि बाहर से सभी लोगों के कदमों की आवाज दूर जा चुकी है तब उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुशी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। उसे लगा था कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उस कंटेनर को एक कार्गो शिप पर लाद दिया गया। कंटेनर के अंदर बैठी औरत अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है। इन्हीं सोचों में डूबी हुई वह अंधेरे में सो गई। लेकिन अचानक जहाज बुरी तरह हिलने लगा। तेज झटकों से उसकी नींद खुल गई। बाहर भयंकर तूफान आ चुका था। समुद्र की विशाल लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थीं। जान बचाने की उम्मीद में वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक विशाल लहर ने जहाज को पलट दिया। जिस कंटेनर में वह थी वह जहाज से उछलकर सीधे समुद्र में जा गिरा। औरत मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज समुद्र की गर्जना में खो गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसे दोबारा होश आया तो चारों तरफ अजीब सी शांति थी। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखा। खुशकिस्मती से उसका बच्चा सुरक्षित था। फिर वह मुश्किल से खड़ी हुई और कंटेनर में बने गोली के छेद से बाहर झांका। लेकिन बाहर का नजारा देखकर
वह पूरी तरह हैरान रह गई। वह समुद्र के बीचों बीच अकेली तैर रही थी। जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आसपास कई और कंटेनर भी समुद्र में तैर रहे थे। वह कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो गया है। घबराकर उसने अपना मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तूफान के दौरान मोबाइल टूट चुका था। खुशकिस्मती से उसके पास एक दूसरा फोन भी था, लेकिन मुसीबत यह थी कि उसे उस